सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के सभी 6 सह सर कार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी आरएसएस की समन्वय बैठक में मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले देर रात जेपी नड्डा और मोहन भागवत की मुलाकात भी हुई और बड़ी बात यह कि जेपी नड्डा के आरएसएस पर दिए बयान और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात है, ये पहली समन्वय की बैठक है। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, क्या इनपुट मिल रहा है इस बैठक से? और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जेपी नड्डा और मोहन भागवत के बीच हुई है उस पूरे बयान के बाद, सब सुनना चाहेंगे उसको। देखिए, बिल्कुल पहली बैठक है जो समन्वय समिति की। वैसे तो हर साल बैठक होती है, लेकिन ये पहली बैठक है जो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद हुई और जो विवादास्पद बयान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आया, जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वयंसेवक और संघ के जो पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, उनको बेहद ये नागवार ये बयान गुजरा है। हालांकि जो संघ जो बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले में उस तरह से जो ऑन रिकॉर्ड सफाई होनी चाहिए वो नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद ये पहली बैठक है, इस वजह से अहम मानी जा रही है, क्योंकि हर साल समन्वय समिति की बैठक होती है। बैठक शुरू हो चुकी है सुबह 9 बजे और जो सबसे पहले वायनाड में जो आपदा आई, जो लैंडस्लाइड हुआ, उसको लेकर संघ के स्वयंसेवकों ने वहां पर किस तरह से सहायता पहुंचाई, उसका एक प्रतिवेदन यानी कि उसकी पूरी डिटेल यहां पर रखी गई। और अब जो खबर है, जो सूत्रों का दावा है कि जो अभी हाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समाज के जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, जिस तरह से उनका पलायन या जबरन धर्मांतरण की जो घटनाएं हुई हैं, मंदिर तोड़े गए, स्कूल तोड़े गए, उसको लेकर एक बड़ा मंथन इस बैठक में होगा। इसके अलावा संघ और बीजेपी के बीच में, खासकर मोदी सरकार के बीच में जो अटकलें आ रही थी कि बहुत अच्छे से समन्वय नहीं हो पाया, कई सारी कमियां रहीं, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव का जो बेहतर परिणाम आ सकता था वो उससे कम आया, उसको लेकर भी पूरा संघ परिवार चिंतित है। तो उसको लेकर बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर एक रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में जो संघ के संगठन काम करते हैं, ऐसे 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। उन सब के क्षेत्र के हिसाब से सरकार के अलग अलग मंत्रालय किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से उनके और बेहतर उनका तालमेल होगा, उसके रोड मैप को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर जो लगातार हिंसा की जो घटनाएं थी पूरे देश भर में सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल की घटना सामने है, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो खासकर जातीय जनगणना को लेकर संघ का रुख क्या रहेगा, क्योंकि संघ हमेशा से हिंदुत्व को लेकर काम करता आया है, उसके स्वरूप को लेकर वो हमेशा से मंथन करता आया है। तो जातीय जनगणना से उसको वो कितना प्रभावित होगा, वो प्रभावित ना हो, और जो उसका संकल्प है, जो उसका स्वरूप जो योजना का स्वरूप है संघ का, वो प्रभावित ना हो, तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यतेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, जो तमाम जानकारी इस समन्वय बैठक को देख